नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रय परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ 10 मई के एनटीपीसी के सभी शिफ्टों का जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन देखिए ये आया था पहला क्वेश्चन कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आम बात है और ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार रिपीट करते हैं, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। तो जो उसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इस समय जो प्रधानमंत्री है करेंट टाइम के वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। और सीईओ की बात किया जाए तो इस समय अमिताभ कांत है, लेकिन इस समय अब बदलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर 1651 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। तो हुसैनपुर कपूरथला में स्थित है। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी बुलेट ट्रेन पे अभी काम चल रहा है। तो मुंबई व अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी पहली बुलेट ट्रेन। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो आप ऋग्वेद के बारे में जान लीजिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं और 10,600 मंत्र होते हैं। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली किस देश से ली गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी। तो 30 मई 1987 को हुई थी। 30 मई 1987 को हुई थी। लेकिन गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो तिब्बत में कहा जाता है, यारलुंग सांगपो कहा जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि स्कैंडिनेवियाई देश किस महाद्वीप में आते हैं। तो स्कैंडिनेवियाई देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं। किस में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि हो जाएगा। राजतरंगिणी है कल्हड़ द्वारा लिखा गया था, लेकिन यह संस्कृत एक ग्रंथ है। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ के द्वारा रचित किया गया था, यानी कि लिखा गया था, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें किसका उल्लेख है। तो इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक जितने भी घटना घटित हुए उन सभी को इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धि धमल नृत्य किस राज्य का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि टाटा एयरलाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो टाटा एयरलाइन की शुरुआत हुई थी 1932 में हुई थी। ये जेआरडी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 352 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और यही अगर 360 पूछ लिया जाए तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वही कि 352 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो उसमें ऑप्शन में वेटिकन सिटी नहीं था। अगर वेटिकन सिटी होता तो एरिया के माध्यम से अगर देखा जाए, एरिया के बेस पे देखा जाए तो सबसे छोटा जो मतलब कि कंट्री है वो वेटिकन सिटी होता, लेकिन उसमें ऑप्शन में वेटिकन सिटी नहीं था। ऑप्शन में भूटान से बड़े देश थे, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि FRBMA की फुल फॉर्म क्या होगी। तो FRBMA की फुल फॉर्म फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो इस समय 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी हैं। NV रमन्ना जी। USB का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। अगला क्वेश्चन है कि MRTP एक्ट कब पारित हुआ था। MRTP का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि मोनोप्लास्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर MRTP एक्ट, यानी कि मोनोप्लास्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसका फुल फॉर्म है MRTP का। और इसको कब पारित किया गया था। 1969 में, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है वही चीज़ कि ये राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका उल्लेख क्या किया गया, इसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो आदिकाल से लेकर 1151 तक का हिस्ट्री। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार अगर देखा जाए जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की
जो जनसंख्या थी वो सबसे अधिक थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। हम आपको बता दें कि जो 2000 मतलब जो जनगणना है सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो लगातार 10 साल यानी कि 10 साल में एक बार होता है, वो लगातार जो जनसंख्या मतलब की गणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। तो उसमें जितने दलहनी पौधे होते हैं वो नहीं था ऑप्शन में, इस मतलब कि वो ऑप्शन था। और बाकी ये गुलहर था, अलग था, यानी कि न जो गुलहर होती है वो दलहनी पौधा नहीं होता है, इसीलिए क्या था ऑप्शन गुलहर करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी थे दलहनी वो तो करेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फार्म आइलैंड किस देश में है जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो आप लोग ये सभी लोग लगभग जानते होंगे कि ये जो है ये आर्टिफिशियल आइलैंड है और ये सऊदी अरब में है, ये आप सब लोग जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए रोग किस रोग से प्रभावित जो अंग होता है वो कौन सा होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत। मानव विकास सूचकांक 2020 में फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा था। तो नॉर्वे रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।